सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे। अब नया टॉपिक है, बिल्कुल नया है, ठीक है। इसका पीछे से कोई खास लेना देना नहीं है जो पढ़ा है, बस तुम लोगों को ये पता होना चाहिए एक पॉइंट होता है और एक बच्चा स्लोप होता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ढेर सारी फॉर्म की इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन में हम लोग पहला जो पढ़ने वाले हैं ये है बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली लाइन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, और इसका नंबर 1 है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा, बच्चा हम लाइन बना देंगे। सारे बच्चे एक चीज याद रखना, एक लाइन बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। एक पॉइंट चाहिए होता है और एक हमें स्लोप चाहिए होता है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर पॉइंट स्लोप है तो हम लाइन तुरंत बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन क्या होगी। मान ले बच्चा तुम्हारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट कौन सा होता है, पॉइंट होता है पासिंग पॉइंट। सीधी सीधी बात है यार, लाइन तुम ऐसी भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसी भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसी भी कर सकते हो, ऐसी भी कर सकते हो, ये तो ढेर सारे तरीके हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये लाइन पास कहां से कर रही है, तो पासिंग पॉइंट होना चाहिए। सपोज इस पे पासिंग पॉइंट है कोई एक x1 y1, ठीक है बच्चा। और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि जो लाइन तुम ए बी ड्रॉ कर रहे हो, ये ए बी लाइन एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, ठीक है बेटा। ये बाकी की लाइनें मैं हटा दे रहा हूं। तो कैसे, यहाँ पे हम लोगों को एक चीज और याद रखनी है। क्या याद रखना है उसको, एंगल को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप। तो हमें एम पता होना चाहिए, ठीक है। तो लाइन बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, एक स्लोप और एक पॉइंट, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, इतने में मेरा काम चल जाता है। तो इक्वेशन ये है कि मान ले बच्चा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। ये जो पॉइंट लिया है बच्चा, ये तुम्हारा एक तरीके से कह सकते हो पासिंग पॉइंट है, यहां से लाइन वो पास कर रही है। वैसे एक सवाल है, एक लाइन कितने पॉइंट से पास कर सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। और एक दो पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पासिंग पॉइंट मैंने ये ले लिया, और मैंने बेटा स्लोप सपोज m ले लिया, मैंने स्लोप को बच्चा m ले लिया। तो इक्वेशन जो लाइन की होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, और सारी हम लोग यहाँ पे बेटा क्लास 11th में सिर्फ 2D पढ़ेंगे। मतलब 2D का मतलब 2 डायमेंशनल पढ़ेंगे, एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस होगा, और कुछ नहीं पढ़ना। जेड एक्सिस वाली लाइन क्लास 12th में पढ़ोगे, और इस क्लास 11th में हमें सिर्फ एल्जेब्रिक वाली पढ़नी, वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ना, ठीक है बच्चा। तो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ध्यान से सुनो, इसमें बता बेटा y1 और x1 क्या है, पॉइंट, पासिंग पॉइंट, ठीक है। और m क्या है, m स्लोप है। कॉपी करो जल्दी करो ये, और नाम से ही पता चल रहा है यार, इसमें पॉइंट है और स्लोप है, तो क्या है, पॉइंट स्लोप की फॉर्म है। और ये इक्वेशन बेटा रटी होनी चाहिए। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स क्या, दोबारा बोलना, ये पॉइंट, ये नहीं नहीं, ये पॉइंट है बेटा y1 और x1। अच्छा, और y और x क्या है, होता ही है कि जब भी हम कोई लाइन वगैरह डिनोट करते हैं तो कुछ वेरिएबल होते हैं, तो वो x और y बेटा वेरिएबल हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे हमेशा, ठीक है। वो तब तक रहेंगे जब तक किसी का कोफिशिएंट 0 नहीं हो जाता है। जल्दी लिखो, स्पीड में लिखोगे थोड़ा, है ना। ये लिखा, ये वाली इक्वेशन रटी होनी चाहिए। और हम लोग पता है जितनी इक्वेशन है बेटा इसी से हम सारी बना सकते हैं। तुम लोग अभी पढ़ोगे ना तो थोड़े दिन में पता चलेगा कि सारी इक्वेशन तो यहीं से बना सकते हैं, लेकिन तब भी जो सिलेबस में है पढ़नी तो सारी लाइन है। जैसे एक छोटा सा सवाल है, सारे बच्चे ये सवाल लिखना बेटा। पहला सवाल है और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सवाल कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप 4। मतलब स्लोप भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है, क्या तुम बेटा इक्वेशन नहीं बना सकते, बना दो, जल्दी करो, सब कुछ गिवन है। तो आसान सवाल है, इसमें भी टाइम लगाओगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं था बेटा, ये हो गया तुम्हारा पासिंग पॉइंट। तो ये जो है x1 y1 हो गया बेटा, और ये क्या है, ये तुम्हारा m गिवन है बच्चा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y1 की वैल्यू बेटा 3 है, m की वैल्यू 4 है, x माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो गया, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दो बेटा। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी थोड़ी शक्ल भी अच्छी कर दें, मन कर रहा है
तो y इक्वल टू बन जाएगा 3x प्लस 11। अब तुम एक चीज बताएं, 4x है, हाँ ठीक है। अब तुम लोगों को एक चीज बताएं बेटा, क्लास 10th में तुम एक चैप्टर पढ़ते थे, चैप्टर नंबर 3 चैप्टर था लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन होती थी वो बेटा सारी की सारी लाइनें ही होती थी, तुमने देखा होगा उसकी शक्ल तो ऐसी होती थी ना, y इक्वल टू या 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो हम लोग वही लाइन पढ़ रहे हैं, तो उन लाइन को हम लोग बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, अगर तुम्हारे पास बेटा लाइन गिवन है, क्योंकि लाइन किससे चीजों से बनती है, कितनी चीजों से बनती है, दो चीजों से, एक पॉइंट और स्लोप। और अगर लाइन गिवन है तो हम बेटा उसका स्लोप भी निकाल सकते हैं, थोड़ी देर बाद सीखेंगे। अगर डायरेक्ट लाइन गिवन है तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। और इसको अगर अरेंज करते समय तुमने कुछ आगे पीछे लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं इसको, -4x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये भी सही है। कुछ लोग 11 को भी इधर लेके आ जाएंगे, सारा ही सही है, आगे पीछे अरेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर इसी के आगे का करो बेटा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जल्दी करो। अब देखो बेटा, चलो मैं कर रहा हूं, तुम लोग अपना चेक कर लेना। इसमें तुम्हारे पास में ये क्या था वैभव, बता जल्दी। और ये बेटा y1। प्रिया बता स्लोप कहाँ है इसमें, तुम प्रिया हो, हाँ बता बेटा, बता बेटा प्रिया, स्लोप कैसे निकालेंगे। 1060। अरे यार ये गिवन है ना बेटा, इतना ही नहीं हल्ला नहीं करना होता है, आराम से पढ़ना बेटा, है ना, हमें भी पढ़ाना, नंबर जाएंगे, तुम तो पढ़ के निकल जाओगे, मेरे को तो और भी पढ़ाना होता है। सुन बेटा, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 दे रखा, तो ये बच्चा थीटा है, और थीटा गिवन होता है तो स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू 10 थीटा। तो मेरे पास में पासिंग पॉइंट गिवन है और स्लोप निकालना है, तो m इक्वल टू सबसे पहले बच्चा हम 1060 निकालेंगे। और अच्छी बात ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दे रखा, इसका मतलब ये है कुछ ऐसे एंगल दे रखा है बच्चा 60 डिग्री ऐसे, और लाइन कुछ ऐसे है, ये लाइन है, ठीक है। तो m निकाला, 1060 की वैल्यू बेटा √3 होती है, तो तुम्हारे पास m आ गया। अब हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन की इक्वेशन तो रट गई होगी, क्या होती है बेटा, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू अभी गरम गरम बेटा √3 निकाली, यहाँ पुट करो ठंडी हो जाएगी, ये सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। समझ में आ गया। थोड़ा सा और शकल अच्छी करेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू बन गया √3x माइनस √3, उसको उधर लेके चले जाओ, तो y इक्वल टू √3x माइनस √3 प्लस 4, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था बेटा, इंपॉर्टेंट ये था कि जो एंगल दे रखा था वो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव, इसको बच्चा हम पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है, हमेशा एंगल को मेजर करने की डायरेक्शन। आयुष किया बेटा, आगे बढ़े। तो फिर उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब अगर वो निगेटिव बोलता तो यहाँ से हम नीचे को एंगल बना रहे हो, तो नीचे एंगल बनता तो फिर उल्टा हो जाता, निगेटिव हो जाता, क्योंकि हम लोग एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। अभी मिलेंगे क्वेश्चन उसके आगे। नेक्स्ट सवाल कर बच्चा, जल्दी करो, अच्छा सवाल है, सुनो पहले तो इसके बारे में सोचते हैं। ये कहता है बेटा इक्वेशन लाइन की बतानी है जो यहाँ से पास हो रही हो, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वाई एक्सिस। बेटा ये होती है तुम्हारी वाई एक्सिस, ये होती है तुम्हारी एक्स एक्सिस। वो कहता है, वो कह रहा है कि वाई एक्सिस के साथ में एंगल बना रही, मान ले छोटू लाइन कुछ ऐसी है, लाइन कुछ ऐसी है, पता नहीं ओरिजिन से पास कर रही नहीं कर रही, मेरे को तो पता नहीं, मैं तो रैंडमली बना रहा हूँ। ये 1,2 से पास कर रही होगी, कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा 1,2, 1,2 यहाँ कहीं पॉइंट होगा, और ये लाइन बेटा वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रही। ये एंगल कितना बना रही बच्चा, 30 डिग्री। लेकिन यार सच बताओ वाई एक्सिस से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें कहाँ से एंगल देखा जाता है, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस तो ये है ना, तो हम देखेंगे गया 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 कितना एंगल होगा, अगर ये टोटल कितना होता बेटा 90, तो ये छुटका सा कितना हो गया 60। तो हमारे पास हमारे काम की चीज ये है कि जो स्लोप निकला तो वो आया 1060, और 1060 की वैल्यू तुम्हें सबको पता है √3 होती है।
पासिंग पॉइंट पता ही है बच्चा, ये तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा बेटा y1 है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस एक्स वन। मौज करो बस, ठीक है, मैं नहीं आगे कर रहा सॉल्व, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बेटा, दोबारा बोलो, ये क्या दे रखा है, विद वाई एक्सेस दे रखा है ना। अच्छा अब सुनो बेटा, यहाँ पे जो थोड़ा सा है ना वो मिसिंग दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, वो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिखा था, वो टाइप करते समय ये वाला जो लॉजिक है ना, ये वाला लॉजिक वैसे सही है, अगर नहीं भी इंफॉर्मेशन है ध्यान से सुनना। उसने क्या बोला शिवांग ने, उसने ये बोला कि 1,2 पॉइंट है, तो 1,2 तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अच्छा 1,2 जो पॉइंट है, ध्यान से सुना बेटा, तुम दोनों ही लोग सही बोल रहे हो, अच्छे से सुनना। ये पॉइंट जो है ना, ये एक तो मैंने लाइन ऐसी बनाई, एक लाइन बच्चा ऐसी भी तो बन सकती है, क्या फर्क पड़ेगा, ऐसी भी तो बन सकती बेटा, 1,2 से पास भी होगी और इसके साथ एंगल भी बना लेगी वो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था, वो टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि बाई एक्सिस के साथ में यहाँ पे क्वाड्रेंट भी दे रखा था कि ये एंगल बना रही, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पर। अच्छा इससे पहले एक मेरे को छोटा सा कंसेप्ट बताना है बेटा, ये क्वेश्चन मत लिखना, एक सेकंड रुक जाना। एक कंसेप्ट ये है, अगर तुम्हारे पास में दो लाइन है, मैं कंडीशन बता रहा हूं परपेंडिकुलर की, पहली कंडीशन तो यही है कि बेटा अगर तुम्हारे पास एक लाइन 1 है और लाइन 1 अगर परपेंडिकुलर है लाइन 2 पे, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है समथिंग ऐसे परपेंडिकुलर है, और इसका लाइन का स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप बच्चा m2 है, और दो परपेंडिकुलर हैं, तो इनका सीन ये रहता है m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा -1 के इक्वल आएगा। एक इंफॉर्मेशन तो तुम्हें ये याद रखनी है। दूसरी इंफॉर्मेशन बेटा, अगर जो L1 लाइन पैरेलल टू L2 लाइन है, ये कंडीशन कौन सी हो गई, ये बेटा परपेंडिकुलर की कंडीशन हो गई, ये तो परपेंडिकुलर की कंडीशन हो गई, और ये कंडीशन मैं बता रहा हूं किसकी, पैरेलल लाइंस की। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल में बेटा स्लोप हमेशा इक्वल होता है, स्लोप हमेशा इक्वल होता है, दो ही है। और सुनो आगे तब लिखना। अब सीन ऐसा है, यहां से अगर मैं m1 निकालूंगा तो वो आएगा -1/m2। मोटा मोटा बात ये है, अगर बेटा m1 की वैल्यू सपोज तुम्हारी 3 है तो m2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो माइनस लगा दो और इसको उल्टा कर दो, ठीक है। फिर से सुनो, अगर बेटा m1 की वैल्यू 2/3 है तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस लगा दो उल्टा कर दो। अगर m1 की वैल्यू तुम्हारी 0 है तो m2 की वैल्यू कितनी होगी, m1 अगर 0 है तो m2 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि m1 अगर ये है ना, ये ध्यान से सुनो, ये 0 है तो ये कितना बन जाएगा, 0/1 लिख सकते हो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1/0, दैट इज इन नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है। और सुनो, अगर बेटा m1 की वैल्यू -3 है तो m2 कितना है, +1/3, मतलब साइन चेंज करेंगे उल्टा कर दोगे, तो अब तुम स्लोप कर लोगे, ऐसे उल्टे कर लोगे बेटा, एक गिवन है अगर परपेंडिकुलर है तो। अब मैं ये सब कुछ हटा रहा हूं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में एंड परपेंडिकुलर, हाँ एक चीज और, ये लिख लिया, अभी क्वेश्चन मत लिखना एक, अरे यार मैंने क्या कर दिया, मैंने सब उड़ा दिया, लिखना तो लिखा नहीं ना, फिर से लिखो चलो। ये पूरा कॉपी करो, अच्छे से करो तो बेटा। इतना कॉपी करने के बाद दूसरी चीज लिखो, अगर तुम्हारे पास में बच्चा मान ले दो पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है बेटा, दो पॉइंट, तो हम लोग स्लोप निकालना सीखेंगे। एक पॉइंट गिवन है, सपोज एक पॉइंट गिवन है ए,
जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट बेटा b गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। ठीक है, और तुमसे बोला जाए स्लोप निकालना है, ये भी निकालना बड़ा आसान है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, स्लोप निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है, अगर दो पॉइंट गिवन है तो फॉर्मूला होता है बच्चा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। कॉपी कर लो बेटा। अगर दो पॉइंट गिवन है तो उससे डायरेक्ट भी स्लोप निकलता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अभी तक तुमने इस क्लास में दो ही फॉर्मूले सीखे, एक y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, और दूसरा बच्चा ये नया चीज सीख ली। अभी तक स्लोप निकालने की कितनी चीजें सीख गए? एक तो स्लोप था m इक्वल टू टेन थीटा, एक ये था। एक नया चीज आ गई स्लोप निकालने का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये कब? जब दो पॉइंट गिवन है तो। कॉपी करो, और ये कॉपी करने के बाद तुरंत बेटा ये वाला सवाल करेंगे। सुनो बेटा, करते रहो, मैं इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन है बच्चा, वो पास तुम्हारी यहां से हो रही है 5,2 से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ऐसे बना लेते हैं। एक पहले तो ये लाइन है जो लाइन ज्वाइन हो रही है, मैंने मान लिया बेटा कि एक लाइन है, ए पॉइंट है इसका 2,3, और लास्ट मैंने पॉइंट मान लिया बच्चा 3,-1। ध्यान से सुनना कंसेप्ट बेटा। एक लाइन ए बी गिवन था, तुम्हें जो लाइन बनानी है वो 5,2 से पास हो रही है, और इस लाइन पे, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वो ऐसी कुछ लाइन है बेटा, ऐसी लाइन, और ये इस पे परपेंडिकुलर है। और ये जो लाइन तुम ड्रॉ करना चाह रहे है, इसका नाम सपोज मैं सी डी रख दूं। ये सी डी पास कहां से हो रही है? पासिंग पॉइंट क्या है सी डी का? बोलो बेटा, 5,2। और एक चीज याद रखना, जब मैं पॉइंट प्लॉट करता हूं तो इनको दिल पे मत लेना, ये नहीं गए ये इस क्वाड्रेंट में जा रहे, कुछ नहीं, तुम अपने स्वादानुसार कहीं भी प्लॉट कर दो बेटा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो ए बी लाइन है, ए बी लाइन पे एक सी डी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, जिसकी हमें इक्वेशन बतानी है। ठीक है बेटा, जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? दो चीजों। क्या क्या? पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। तुम्हें बेटा जो सीडी लाइन बनानी है, देखो पॉइंट तो पता है यार, इसका स्लोप नहीं पता, और स्लोप भी इसी का चाहिए होता है, ना कि किसी और लाइन का। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसका स्लोप तो निकाल नहीं सकते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, लेकिन बेटा मैं ए बी का स्लोप निकाल सकता हूं। अगर बच्चा ए बी का स्लोप आ गया तो क्या मैं सी डी का स्लोप निकाल सकता हूं? क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी हैं आपस में? परपेंडिकुलर हैं। अभी गरम गरम मैंने कंडीशन पढ़ाई थी, m1 m2 इक्वल टू -1। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ ए बी लाइन के स्लोप को मैंने m1 ले लिया। अच्छा, दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट गिवन है, स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू -1 -3 डिवाइडेड बाई 3 -2। आंसर आया बच्चा -4 अपॉन 1, दैट इज -4। खुश हो जाओ कि भाई m1 तो आ गए, m1 आ गया। हमें m1 थोड़ी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? m2 चाहिए ना। जो लाइन की इक्वेशन बनानी है उसी का स्लोप चाहिए होता है। भरत बता, m2 कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ सीडी लाइन कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे यहां, मान लो लेट स्लोप ऑफ CD लाइन इक्वल टू m2 है, और मेरे को पता है बेटा कि AB इज परपेंडिकुलर टू CD है, तो मैं लिखूंगा m1 m2 इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? जल्दी बोलो। प्लस के 1/4, माइनस नहीं, माइनस तो गायब हो गया भरत। ठीक है, अब तुम्हारे पास यार स्लोप आ चुका है, तो तुम इक्वेशन लिख दो बेटा। तो इक्वेशन ऑफ CD लाइन जो होगी वो होगी, फिर से फॉर्मूला क्या होता है? इक्वेशन 1 y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे। तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स, अब m लिखना, m1 m2 मत लिखना, m लिखना, बस एक सेकंड, x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी बेटा? 2। जो पासिंग पॉइंट होता है वही तो, ये x1 है, ये y1 है, इक्वल टू m 1/4 है बेटा।
1/4 है और x -5, इसकी थोड़ी शकल अच्छी कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4y -8 इक्वल टू x -5, तो 4y इक्वल टू x + 3 इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा? ये आंसर हो गया। इसको चाहो लेफ्ट में ही ले आओ या ना ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी करो। ये समझ में आया? बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर बेटा तुम्हारे पास में एक लाइन जो गिवन है इंफॉर्मेशन, उसको देखा करो। बेटा कर लिया? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल।